सामान्य घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाने के जिस कार्यक्रम को पहले ही यहां पे जारी किया है, इसमें नेट मीटरिंग के माध्यम से और कॉमर्शियल और औद्योगिक संस्थानों के लिए नेट बिलिंग की भी एक योजना को राज्य सरकार ने पहले ही लागू करके प्रधानमंत्री मोदी जी के नेट जीरो के इस अभियान को आगे बढ़ाने, ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम स्तर तक ले जाने के इस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया है। बुंदेलखंड में जितनी संभावना है, उस संभावना को एक नए सिरे से आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया गया है। और केवल अभी जलाशय ही नहीं, हमारे पास बड़ी संख्या में जो हमारे प्रदेश के अंदर एक्सप्रेस हाईवे हैं, एक्सप्रेस हाईवे की लैंड का उपयोग करते हुए प्रदेश के अंदर प्रदेश की अन्नदाता किसानों की सिंचाई के लिए नहरों का एक बड़ा संजाल प्रदेश के अंदर पहले से मौजूद है। पिछले 7 वर्ष में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से भी हम लोगों ने 23 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा नहरों के माध्यम से दी है। मेरा मानना है इनका भी उपयोग हम लोग सोलर पैनल के माध्यम से सोलर ऊर्जा के लिए कर सकते हैं, तो अतिरिक्त ऊर्जा के उत्पादन में भी यह हमें मदद देगी। मुझे विश्वास है कि जैसे अवाडा ग्रुप ने बुंदेलखंड में बांदा में रुचि लेकर के अपना ये सोलर प्लांट स्थापित किया है, जैसे उन्होंने इस सोलर प्लांट के लिए उपयोग में आने वाले पैनल के निर्माण का प्लांट भी प्रदेश के अंदर लगाने के अपने उस वायदे के अनुसार कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, ऐसे ही प्रदेश के अंदर इस क्षेत्र में अन्य संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने के लिए और प्रदेश सरकार की पॉलिसी के अंतर्गत अवाडा ग्रुप इस दिशा में कार्य करेगा। और मैं तो ये भी कहूंगा कि प्रदेश के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में जो संभावनाएं हैं, इसके लिए प्रदेश सरकार के या प्रदेश के अंदर स्टेट स्किल मिशन के साथ जुड़ते हुए या यहाँ के इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ते हुए वहां पर जो बच्चे पहले से अध्ययन कर रहे हैं, उनको भी अगर उनके स्किल डेवलपमेंट के साथ जोड़ते हुए उन्हें भी हम इस कार्यक्रम के साथ जोड़ेंगे, तो जो लगभग 60,000 सोलर मित्र हमें प्रदेश के अंदर बनाने हैं, जिनमें 6,000 के आसपास हम लोग लगभग उनकी ट्रेनिंग के कार्य को पूरा कर चुके हैं। तो मुझे विश्वास है कि जो हम लोग अभी हर प्रदेश की बड़ी सिटी को, जैसे अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, इन्हें हम सोलर सिटी के रूप में डेवलप कर रहे हैं, ऐसे ही प्रदेश बुंदेलखंड का क्षेत्र हमारे लिए एक विस्तृत क्षेत्र है और वहां पे सोलर की जो एनर्जी की जो स्थिति है, उस क्षेत्र उस दिशा में बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत कुछ संभावनाएं विकसित हो सकती हैं, बिंदु क्षेत्र में विकसित हो सकती हैं। इन संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने के लिए अवाडा ग्रुप जैसे अन्य संस्थान आगे आएंगे और उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक रोजगार के सृजन करने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। अवाडा ग्रुप को मैं आज के इस सोलर प्लांट के सफलतापूर्वक संचालन के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि यह सोलर प्लांट बुंदेलखंड के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा और बुंदेलखंड
जो हमारे लिए अक्षय ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन सकता है, उसके इस महत्वपूर्ण स्रोत को वह अधिक से अधिक उपयोग करने में राज्य सरकार और बुंदेलखंड वासियों का सहयोग करेगा। मैं एक बार फिर से बुंदेलखंड वासियों को इस सोलर प्लांट के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। विकास की परियोजना के साथ जुड़ने वाले जितने भी कार्मिक हैं, उनके रोजगार का सृजन हुआ है, उन सबको भी मैं हृदय से बधाई देता हूं। अवाड़ा ग्रुप को हृदय से धन्यवाद देते हुए उत्तर प्रदेश ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा विभाग को भी इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि उत्तर प्रदेश अपने लक्ष्य के अनुरूप पॉलिसी के अंतर्गत अन्य निवेश के कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने का कार्य करेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। तो सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना, जहां देखिए लखनऊ से उनका यह संबोधन था। सीएम योगी क्या कुछ अवाड़ा सोलर प्रोजेक्ट के शुभारंभ के अवसर पर कह रहे थे वो आपने सुना। तो सोलर प्रोजेक्ट का शुभारंभ यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों